मेरा नाम सार्थक है। आज हम जो सीखने वाले हम आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जिन्होंने पहले 2 लेक्चर्स देखे नहीं होंगे वो दोनों लेक्चर्स कंप्लीट करना, फिर ही जाके ये लेक्चर ओपन करना, तभी जाके आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको अपने दोनों लेक्चर्स नहीं देखे, आप डायरेक्टली ये लेक्चर देखने के लिए आओगे तो आपके जो बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम निकालिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आज का जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी और ऑर्डर फ्लो के बारे में। अभी ये चीज़ें जो आती है वो एसएमसी कंसेप्ट्स में आती है। कौन से कंसेप्ट्स में आती है? एसएमसी कंसेप्ट्स में। तो हमने जो कंसेप्ट स्टार्ट करा है एसएमसी कंसेप्ट, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या सीखा? इलाइट थ्योरी को सीखा। इलाइट थ्योरी के बाद में हमने क्या सीखा? जो लेबल्स मार्किंग होती है या जो प्राइजेस को क्या कहा जाता है, लाइक बिहेवियर स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आइडियम्स, उसे क्या, कौन से जोन को क्या कहते हैं, ये सभी चीज़ें हमने अभी तक स्टडी करी थी। तो इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी और ऑर्डर फ्लो के बारे में। तो पहला पॉइंट जो हम स्टार्ट करने वाले एफपीजी के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो एफपीजी होती क्या है, एफपीजी वर्क किस तरीके से करती है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखो एफपीजी का मतलब क्या, याद रखना एफपीजी का मतलब क्या। पहला हम पॉइंट लेंगे एफपीजी, फेयर वैल्यू गैप। क्या? फेयर वैल्यू गैप मतलब जो भी एक कैंडल है, लाइक मैं यहाँ पे ड्राइंग निकालता तो आपके लिए बहुत इजी पड़े, तो यहाँ पे हम ड्राइंग निकालते, बहुत स्लोली स्लोली लेक्चर लूँगा, थोड़ा लॉन्गर वीडियो जाएगा, बट आप स्लोली जाएंगे ना तो हमें बहुत सारी चीज़ समझने के लिए आ जाएंगे। और नहीं समझ में आ रही तो इसको रिवाइंड करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आते हैं पॉइंट के ऊपर। एफपीजी किस तरह से बनती है समझो। एक इमेजिन करो कि एक कैंडल क्रिएट हो रही है इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको कलर देता हूँ, लाइक ग्रीन कलर, बहुत डार्क ग्रीन कलर हम इसको मार्क करते हैं। लाइक इस तरीके से कैंडल बन रही है। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस में यहाँ पे वीक बनी हुई है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या बना है, मार्केट का स्ट्रक्चर, इस तरीके से कैंडल बनी है। इसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट में और एक कैंडल बनी। किस तरीके से कैंडल बनी? यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बनी, तो यहाँ पे भी क्या बनेगी, अभी वीक बनेगी। वीक किस तरीके से दिखती है? इस तरीके से। थोड़ा सा ड्राइंग ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस तरीके से। ओके, इसके बाद क्या हुआ, और एक कैंडल बनी और यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से ही ओपन होके प्राइस क्या करी, अपसाइड गई। तो ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो आप समझने की कोशिश करो। पहली कैंडल ग्रीन बनी, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे जाके क्या करी, क्लोज करी। फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और फिर यहाँ पे जाके क्या करी, क्लोज करी। फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और अपसाइड जाके क्या करी, क्लोज करी। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे प्राइस का आप जब लाइन थ्योरी देखोगे ना, कौन सी थ्योरी? लाइन थ्योरी। समझो इस तरीके से कुछ कैंडल्स बन रहे हैं, तो कैंडल्स से प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं करा जाता। प्राइस जो चलती है या जो एसएमसीज बने हुए हैं या जो लाइक क्या कहता है, ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं या आईसीटी कंसेप्ट बने हुए हैं, इलाइट थ्योरी बने हुए हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज लाइन चार्ट्स माने जाते हैं। इसमें क्या माना जाता है? लाइन चार्ट। आपको ये जो कैंडल्स है इसको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लाइन बनी होगी, तो लाइन्स किस तरीके से बन रही होंगी, लाइक समझो यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई। इस तरीके से आपको कुछ कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी जब इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ देखने के लिए मिलता है आपको, एक लाइक कैंडल स्टिक पैटर्न, तो वहां पे क्या होता है ना, समझो यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स होते हैं। समझो ये कैंडल है और यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज्यादा बाइंग आई, और यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा क्या थे, वीक थे। सेलर्स क्या थे, वीक थे। सेलर वीक होने की वजह से क्या हुआ कि प्राइस नीचे नहीं आई, प्राइस क्या करी, फिर से ओपन होकर ऊपर की तरफ गई। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर्स क्या होते हैं, पेंडिंग होते हैं। ऑर्डर्स क्या होते हैं, पेंडिंग होते हैं, जो बाइंग ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे ना एक गैप बनता है। क्या बनता है? गैप। क्या हम कहते हैं? गैप बनना। ठीक है, यहाँ पे समझो इस तरीके से कैंडल बनती, समझो ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर की तरफ गई, बट प्राइस ने क्या बनाया, यहां तक प्राइस ने क्या बनाई, वीक बनाई। क्या बनाई? वीक बनाई। तो यहाँ पे कुछ गैप नहीं बैठा, तो यहाँ पे आपको कुछ गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब इस तरीके का आपको गैप देखने के लिए मिलता है तो उसे हम कहते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। क्या कहते हैं? एफवीजी। अभी ये चीज याद रखो। अभी आपको ऐसा नहीं करना, तो इसके बाद क्या होता है, फिर किस तरह से यूज करता है। तो पहले चीज समझो, हम क्या कर रहे हैं ना, एक जैसे समझो कि हमें एक ट्रेड सेटअप बनाना है। तो सेटअप बनाने के लिए, जैसे समझो हमें कोई लड़ाई लड़नी है, तो लड़ाई लड़ने के लिए हमें हथियार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सभी चीज़ें क्या है ना, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इलाइट, एसएमसी, आईसीटी, ये क्या है, आपके हथियार है जो आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तो आपको ना सभी हथियारों का यूज करके इंप्लीमेशन करना होता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आपने एफपीजी सीख लिया मतलब आपको मार्केट एनालिसिस आ गया, सब चीज़ें आ गया, ऐसा नहीं होता। आप स्लो लाइफ स्टडी समझिए, हम जिस तरीके से फ्लो में चल रहे हैं ना, हम सब चीज़ें आगे जाके कॉम्बिनेशन बनने वाला है। आप देखोगे कॉम्बिनेशन 101% बताता हूँ। देखो, फ्री कंटेंट अपलोड करा, इसका मतलब ये मत समझना कि इसमें कोई दम नहीं है या फ्री कंटेंट है तो आप इसकी वैल्यू ना करो।
देखो जब आप इसको इम्प्लीमेशन करोगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 90% प्रोबेबिलिटी होगी कि आप मेरे जैसे ट्रेड कर पाओगे, मेरे जैसे एनालिसिस कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है। बहुत सारे लोगों को ये सभी चीज़ें सिखाई है मैंने, खुद इंप्लीमेशन करी है, तभी जाके ये सभी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। तो आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस इस गैप में आती है और गैप में आने के बाद में जो नीचे के पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो यहाँ पे क्या हो गए, पेंडिंग ऑर्डर्स ओपन हो गए। जो बायर्स थे यहाँ पे ऑर्डर फिल नहीं हुए, तो यहाँ पे क्या हो गया, पेंडिंग ऑर्डर्स बाकी है। तो मार्केट क्या करता है, इस एफपीजी पे आता है, यहाँ पे टैप करता है, फिर प्राइस क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है। बट याद रखो, हम एफपीजी से इंटर नहीं करते मार्केट में। ये चीज याद रखना, हम एफपीजी से मार्केट में इंटर नहीं करते। एफपीजी एक पॉइंट है जिसको हमें क्या करना था, सीखना था। अभी आते और पॉइंट के ऊपर। जब आपको इस तरीके का गैप नहीं देखने के लिए मिले, तो इसे हम कहते हैं कि मार्केट ने क्या करा, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट करा है, यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है और मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस थोड़े से कम है। मार्केट जहां पे गैप होगा वहां तक मार्केट ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। ये चीजें बस याद रखना। इसे हम फेयर वैल्यू गैप नहीं कहते, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप बना। समझे, इसके आगे भी एक कैंडल बनी, तो यहाँ पे जो बनेगा इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो थोड़ा एग्जांपल के ऊपर जाते हैं फेयर वैल्यू गैप के, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चले। मैं यहाँ पे 1 आवर कैंडल लिया हूँ, तो 1 आवर कैंडल्स पे क्या करते हैं, कैंडल्स लेते हैं। समझो बीटीसी लेता हूँ, या मैं आपको गोल्ड भी दिखा सकता है, बीटीसी भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं पॉइंट के ऊपर, सभी ड्रॉइंग्स को रिमूव करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे आप देखने के लिए जाओगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, समझो इसी कैंडल से आप शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कैंडल क्या हुई, यहाँ से क्या करी, ट्रेड करना स्टार्ट करी, यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे जाके क्लोज होगी, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे जाके क्लोज होगी, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होगी, फिर यहाँ पे जाके क्लोज होगी। अभी आप देखोगे मार्केट में इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट बनाया है, इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट बनाया है, इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट बनाया है, फिर इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट बनाया। यहाँ पे कोई भी गैप आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे एकदम हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट, ये जो गैप्स पेंडिंग है ना मार्केट के, ये जो गैप पेंडिंग, इसे हम कहते हैं गैप होना, इसे हम कहते हैं गैप होना, इसे हम कहते हैं गैप होना। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कितना एफपीजी बन रहा है, आप देखोगे ना, तो ये पहली एफपीजी बन रही है, ये सेकंड एफपीजी बन रही है, ये थर्ड एफपीजी बन रही है। अभी यही कंफ्यूजन हमें क्या करना है, आगे जाके सॉल्व करना है कि किस तरीके से कौन सी एफपीजी क्या करती है, वर्क करती है। और इसी लेक्चर में हम सीखने वाले कि कौन सी एफपीजी वर्क करती है, कहाँ से एंटर करना होता है। देखो इसे हम कहते हैं एफपीजी, क्या कहते हैं, एफपीजी, फेयर वैल्यू गैप बनना, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप बनना। अभी आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स देखे थे मार्केट्स के, ठीक है। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। अभी आप देखोगे, अभी हमें सीखना है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो किस तरीके से यूज करा जाता है। ऑर्डर ब्लॉक सीखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस कैंडल्स को क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। अभी इस चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे। अभी ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम चार्ट्स को रीड करते हैं, तब हम आगे जाके सीखेंगे। मैं सभी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आते हैं ऑर्डर ब्लॉक के पॉइंट के ऊपर। तो ऑर्डर ब्लॉक देखो किस तरीके से बनता है। समझो मार्केट क्या हुई, यहाँ से मोमेंटम करना स्टार्ट करी, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर प्राइस क्या करी, यहाँ से नीचे की तरफ बनी, ओके, नीचे की तरफ बनी। फिर यहाँ पे प्राइस क्या करी, यहाँ से इसका हाई ब्रेक करा और प्राइस क्या करी, अपसाइड गई, ओके। फिर प्राइस क्या करी, नीचे की तरफ आई, यहाँ तक आई, और फिर यहाँ से प्राइस क्या करी, ऊपर की तरफ गई। अभी इस तरीके का आपको एक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद क्या बनती है, इलाइट थ्योरी बनती है, देखने के लिए आपको मिलती है। तो यहाँ पे कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करते हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स वर्थ इट रहते हैं, वो चीज़ें हमें, उस बारे में हमें क्या करना है, सीखना है। उसके लिए हम एक पॉइंट सीखेंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखना, अब इसके हम और भी जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स हम जस्ट एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक सीखने वाले आज। उसके बाद हम कल के लेक्चर में, जो अगला लेक्चर आएगा, उसमें सीखेंगे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स के भी 4 टाइप्स होते हैं, वो 4 ही टाइप सीखेंगे, जिससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियरिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पे आते हैं पॉइंट के ऊपर। चलो, ऑर्डर ब्लॉक कैसे होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे माना जाता है कि समझो कोई भी कैंडल है, यहाँ पे समझो ये कैंडल बनी, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनी, प्राइस निगेटिव कैंडल बनाई, यहाँ से रेड करेंगे कलर, ओके, इस तरह से रेड कैंडल बनाई। फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गई, ओके। इस तरीके से प्राइस ने क्या बनाया, एक सिनारो क्रिएशन करा। यहाँ पे हमने ये कलर देंगे, ओके। इस तरीके से एक सिनारो क्रिएट करा। यहाँ पे एक विक्स बने होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब क्या, सिंपल समझो, प्राइस ने क्या करा, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर प्राइस यहाँ पे होल्ड करी, टाइम स्पेम करा, और मार्केट ने क्या करा, अपने हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे हमने एक पॉइंट सीखा था कि जब भी मार्केट अपने बीओ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, तो नीचे क्या बनता है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। तो वो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, उसको मार्क कैसे करा जाता है, बॉडी मार्क करी जाती है या वीक मार्क करी जाती है, ये सभी चीजें हम क्या करने वाले, अभी सीखने वाले हैं। तो आते हैं पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे एक चीज को याद रखना, समझो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस ने, ये जो बीएस लेवल है, ठीक है, यहाँ पे बीएस लेवल है, इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट का नीचे की तरफ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब मानेंगे हम, जब प्राइस क्या करेगी, वहां से ट्रेवल करेगी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, जोन ड्रॉ करेंगे, ओके। फिर मार्केट में यहाँ पे बीएस स्ट्रक्चर बना,
यहाँ पे आप देखोगे तो बेयर स्ट्रक्चर बना, ब्रेक करा मतलब वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। अभी इसका लॉजिक समझिए, इस यहाँ से ही मार्केट ने क्या करा है, रिवर्स करा है, तो वहां पे यहाँ से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बाइंग आई है और हायर हाई ब्रेक हुआ है, तो ऑब्वियस चीज है वहां पे बहुत सारे लोग बाइंग करने के लिए वेट कर रहे होंगे, जो प्राइस क्या हो चुकी है, अपसाइड ट्रेवल कर चुके हैं। तो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं प्राइस का अपने एसएमसी तक या ऑर्डर ब्लॉक तक आने के लिए। तो फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अभी ये जब आप ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हो तो अभी समझो ये जोन हमने ड्रॉ करा, तो ये जोन कितने सिनारो का ड्रॉ करना है, कितने पिप्स का सिनारो ड्रॉ करना है, तो पिप्स को भी समझ लेते हैं। बीटीसी के 100 पॉइंट्स मतलब कितना पिप होते हैं, बताओ कितने पिप्स होते हैं, 10 पिप्स होते हैं। कितने पिप्स होते हैं, 10 पिप्स होते हैं। ओके, जब गोल्ड में 1 पॉइंट का मोमेंटम आता है, क्या बीटीसी में समझो 100 पॉइंट का मोमेंटम, लास्ट के जो 3 डिजिट है वो मूवमेंट करें, तो उसमें कितने पिप्स का मोमेंटम आया, 10 पिप्स का मोमेंटम आया। ओके, 10 पिप्स मतलब क्या होते हैं, 1 पिप, ऐसे आपको कंसिडर करना है। तो बीटीसी के 100 पॉइंट्स मतलब क्या होते हैं, 10 पिप्स होते हैं। गोल्ड का 1 पॉइंट, गोल्ड का एक पॉइंट का मतलब माना जाता है 10 पिप्स। कितना माना जाता है, 10 पिप्स। अभी हमें सीखना है कि जोन्स कौन से ड्रॉ करने, कौन से जोन्स वर्क करते हैं और कौन से जोन्स फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जोन्स आपको बनते हुए देखने के लिए मिलते हैं, आपको कौन सा कंसिडर करना है। तो उसके ये लॉजिक से जाने से पहले, ऑर्डर ब्लॉक के लॉजिक में मैं आपको और डीप में ले जाने से पहले मैं आपको ऑर्डर फ्लो समझाता हूँ। ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा स्विंग बना है ना, ये पूरा स्विंग बाइंग एरिया है, ऐसे मार्किंग करी जाती है और प्राइस यहाँ पे टैप करने के बाद में प्राइस अपसाइड जाती है, ऐसे करा जाता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो। पूरा स्विंग को कंसिडर करा जाता है, फिर प्राइस को उस स्विंग के अंदर आया जाता है और फिर प्राइस यहाँ से क्या करती है, मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट करती है। ऑर्डर फ्लो बस सीखा, उसको वहां तक लिमिट में ही रखो, उसको ज्यादा हमें ट्रेड नहीं करना है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। जितना इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम क्या करते हैं, अभी सीखते हैं। तो आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं, तो टाइम फ्रेम समझना, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे एक चीज समझना, टाइम फ्रेम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 आवर और 4 आवर आपको ज्यादातर लोग ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, बट ये जो ट्रेड्स बनते हैं इसके लिए टाइम लगता है, इस ट्रेड्स का बनने के लिए। और इनका जो एसएल होता है, मतलब समझो 4 आवर का जो प्लानिंग बन रही है, इनके एसएल्स में थोड़ा सा बड़ा एसएल आता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बाद में जाके कितना एसएल रखना है। और जब 15 मिनट के एसएमसी ड्रॉ करते हो, 5 मिनट के एसएमसी ड्रॉ करते हो, तो इनके जो एसएल्स आपको मैक्स टू मैक्स रखने हैं, वो मैक्स टू मैक्स रखने अपने 25 पिप्स के आसपास या 20 पिप्स के आसपास। याद रखना कितना, मैक्स टू मैक्स 25 पिप्स या कम से कम 20 पिप्स के आसपास आपको क्या करना है, एक ट्रेड के एंट्री का मतलब जो जोन ड्रॉ करोगे ना 15 मिनट के स्विंग का, वो कितने पिप्स का होना चाहिए, 20 से लेके 25 पिप्स के आसपास का क्या होना चाहिए, जोन होना चाहिए। ये चीज को याद रखना, ओनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम का कह रहा हूँ, 1 आवर एंड 4 आवर तक नहीं जा रहा, ये चीज को याद रखना। कितने मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे होता क्या है, जितना टाइम फ्रेम स्मॉलर उतनी एक्यूरेसी आपकी कम। अभी जब 15 मिनट के एसएमसी पे ट्रेड करने जाओगे तो आपको एक एक्यूरेसी मिलती है 55% के आसपास या मैक्स 60% के आसपास, मैक्स टू मैक्स 60% के आसपास 15 मिनट पे एसएमसी आप जब ट्रेड करते हो। 5 मिनट पे जाता था और फेलियर रेट इसमें आता है, यहाँ पे 50% ही प्रोबेबिलिटी होती है इसकी एसएमसी वर्क करेगी, 1 मिनट में तो और कम हो जाती है। जब 1 आवर और 4 आवर की जब एसएमसी होते हैं तो यहाँ पे 70% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अपना ओवरऑल ट्रेड में से 10 में से आपके 7 ट्रेड क्या होंगे, सही जाएंगे। बट इसमें हमें एक चीज समझनी है कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक से क्या मारेगी मार्केट, रिवर्सल मारेगी। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ा पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी आप एक जोन ड्रॉ करो, जब भी आप कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करोगे, लाइक ये समझो ऑर्डर ब्लॉक है और इस तरीके से आपको क्या बन रही है, कैंडल बनती हुई देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे क्या बनी है, इस तरीके से कैंडल बनती हुई देखने के लिए मिल रही है। समझो इसको ऐसे इमेजिन करो, इस जस्ट फॉर मिनट, ये जो जोन को यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो मार्केट में देखो यहाँ पे एफपीजी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, एफपीजी। जब भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफपीजी होगी, जब भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफपीजी होगी, तो उस ऑर्डर ब्लॉक की वर्क यहां से मार्केट, समझो यहाँ पे एफपीजी बन रही है और मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो आपको एफपीजी पे एंट्री नहीं करना, आपको ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करना है। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हायर होती है कि यहाँ से प्राइस क्या मारेगी, रिवर्स मारेगी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम हो, इतनी चीज को बस याद रखना। यहाँ पे सबसे ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट क्या मारेगी, रिवर्सल आपको करती है देखने के लिए मिलेगी। समझो इसकी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एफपीजी आपको देखने के लिए मिलती है, तो यह भी जब प्राइस टच करने आएगी तो यहाँ पे भी सबसे हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइस क्या करने वाली है, वर्क करने वाली। ये चीज को याद रखना, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक ये दोनों को एक साथ आपको क्या करना है, यूज करना है। अब इसके एग्जांपल्स के ऊपर जाते तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियरिफिकेशन हो जाए। चलो एग्जांपल्स पे चलते हैं। आप बीटीसी देखो या गोल्ड देखो, आप कौन सा भी चार्ट देखो, आपको हर चीज में ये वर्किंग वाला देखने के लिए आपको मिलेगा। अभी आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर,
ठीक है। समझो यहाँ पे क्या करता हूँ, सभी ड्राइंग्स को क्या करते हो, रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना क्या स्ट्रक्चर देखना। अभी मार्केट का आप स्ट्रक्चर देखने के लिए जाओगे तो मैं इतना ही रीड करता हूँ, इतना ही स्ट्रक्चर अभी के लिए स्टडी करता हूँ। अभी आप देखना मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे प्राइस गई, होल्ड करी, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर होल्ड करी, फिर प्राइस यहाँ पे क्या करी, ऊपर की तरफ गई। अभी यहाँ पे प्राइस ने फिर क्या बनाया, एक हायर हाई ब्रेक करा। अभी इसमें याद रखना टोटली हमारा थोड़ा एंट्री, मैं आपको एंट्री कैसे करते ये नहीं सिखा रहा, ये पॉइंट हमारा अलग है कि कौन से मिनट के टाइम फ्रेम देखनी है, कैसे इंटर करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। आज हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कौन से लेवल पे इंटर करना है, एंट्री कैसे करनी है ये नहीं सीख रहे, बट कौन सी लेवल होगी जहाँ पे हमें ट्रेड प्लान बनाना है, ये पॉइंट हम सीखने वाले इस लेक्चर में। सो आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो समझो मैं और एग्जांपल्स पे जाता हूँ, तो और एग्जांपल्स हमारे लिए थोड़े से क्या होंगे, बेटर पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करने की कोशिश करना। यहाँ पे आप देखना कि मार्केट में रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटीज कहाँ कहाँ पे होती है। तो मार्केट में यहाँ पे समझो ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बन रहे हैं, पहले हम ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट लेते हैं। तो समझो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, क्या कहने कहा, ये बीटीसी और गोल्ड सबके लिए लागू रहेगा। समझो 1 आवर का टाइम फ्रेम है या तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है। जब भी आप जोन बनाओ, क्या बनाओ, जब भी आप जोन बनाओ तो वहां पे आपको वीक कंसिडर नहीं करनी। समझो यही ऑर्डर ब्लॉक है जहां पे क्या करा है, प्राइस ने वर्क करा है। अभी आप देखोगे तो आपको ये वीक नहीं मार्क करनी, ये वीक नहीं मार्क करनी, आपको मार्क करनी बॉडी क्लोजिंग। जहां से मार्केट की बॉडी ओपन स्टार्ट हुई होगी या क्लोज हुई होगी, वो जोन आपको पूरा क्या करना है, ड्रॉ करना है। और वो कहाँ तक ड्रॉ करना है आपको, उसके नीचे के वीक तक ड्रॉ करना है। कहाँ तक ड्रॉ करना है, उसके नीचे के वीक तक। समझो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, अभी समझो कि यही स्विंग मार्केट का बना हुआ है। यहाँ पे आप देखना प्राइस ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ आई, यहाँ पे बेयर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में प्राइस चली गई। अभी ये हमारा बना ऑर्डर ब्लॉक। अभी यहाँ पे एफपीजी नहीं है, बट आपको इंटर कैसे करते हैं ये सभी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। एफपीजी है तो एफपीजी यहाँ पे है, तो आपको ये एफपीजी देखने के लिए मिलेगी। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल मिलेगा हमें, तो ये एफपीजी आपको देखने के लिए मिल गई। तो अभी ऊपर एफपीजी है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। अभी आपको एफपीजी पे इंटर नहीं करना, आपको इंटर करना है ऑर्डर ब्लॉक पे। बट जोन कहाँ से ड्रॉ करना है, समझो बड़े टाइम फ्रेम्स हो तो वहां पे 25 पिप्स या 20 पिप्स का एसएल लगा के नहीं चलते, वहां पे थोड़ा एसएल बड़ा रखना पड़ता है। बट आपको जहां से समझो बहुत बड़ी वीक है, ये वीक इस तरीके से है, तो इतना बड़ा जोन नहीं होगा, फिर आपको इसी तरीके का जोन ड्रॉ करना है। बट छोटी वीक है तो पूरा आपको वीक तक क्या करना है, जोन को मार्क करना है। अभी मार्केट यहाँ पे टैप करेगी तो टैप आपकी क्या होगी, डायरेक्टली एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफपीजी भी है। तो मार्केट यहाँ पे जैसी, अभी यहाँ पे जब एंट्री करना है, अभी बस इतना याद रखना, इंटर कैसे करना है वो सीखेंगे हम बाद में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा एसएल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 40 पिप्स के आसपास। अभी यहाँ पे एंट्री, अभी ये भी चीज़ सीखेंगे हम अगले ऑर्डर ब्लॉक्स में। तो यहाँ पे मिडल लेवल्स आपको देखने के लिए मिल रही होगी। अभी किस तरीके से वो मिडल लेवल्स को क्या करना है, यूज करना है, ये सभी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, तो उसी लेवल्स को हम क्या करने वाले, सीखने वाले। तो ये आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी, और यहाँ पे बस इतनी चीज़ याद रखनी है, 1:2 के आसपास आपको क्या करना है, टारगेट यहाँ पे सेट करना है। प्राइस यहां से क्यों ऊपर गई, क्योंकि कैंडल क्लोज से हमने जोन ड्रॉ करा था। तो कैंडल क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड कभी भी मार्केट में भूलना नहीं है। जहां पे कैंडल क्लोज हुई होगी वही ऑर्डर ब्लॉक, वहां से आपको जोन्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो अभी चलते हैं और पॉइंट्स के ऊपर, और एग्जांपल देते हैं, हमें और चीजें क्लियरिफिकेशन हो। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1 आवर के एग्जांपल्स में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट में वीक तो बनी यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी वीक बनी, तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी। एंट्री कहाँ होगी, जहां से कैंडल ने क्लोज स्टार्ट करा है, और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा वीक्स बने हुए हैं, तो ये जो नीचे की वीक है यहाँ पे ऐसे कंसिडर करना है। जब बाइंग का सिनारो है ना, तो बाइंग के सिनारो में समझो ये बाइंग का सिनारो है, तो ये बाइंग के सिनारो में हमारा इतना बड़ा नहीं रहेगा एंट्री, एंट्री रहेगी हमारे इस तरह। सेम यहाँ पे भी चीजें हुई है, टैप करी प्राइस, नीचे की तरफ थोड़ी सी गई, और फिर प्राइस ने क्या करा, अप साइड का मोमेंटम बनाया। तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री किस तरीके से बनती, इस लेवल के आसपास टैप करा प्राइस ने, टारगेट आपका 1:2। यहाँ पे एसएल आपका रखना है, जो कैंडल क्लोज होगी वही आपको क्या रखना है, एसएल रखना है। इतनी चीज को बस याद रखना है। इस तरीके से क्या बनाते हैं, प्लान्स बनाते, इतना वर्ड को भूलना नहीं। इस तरीके से क्या बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। अभी ये भी प्राइस देखोगे तो यहाँ से क्यों करी, क्यों, क्योंकि ये न्यूज कैंडल थी, और यहाँ से मार्केट में क्या बना था, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ था, इस तरीके से प्राइस यहाँ से गिरी। तो अभी आते हैं और पॉइंट्स के ऊपर, कंफ्यूज मत होना, अंडरस्टैंड करोगे आप। अभी यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। मार्केट में ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर प्राइस का, ओके। यहाँ पे प्राइस ने क्या बनाया, बियर स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है, तो प्राइस की एंट्री आपकी कहाँ बनेगी, इस जोन के आसपास एंट्री बनेगी, आपका एसएल रहेगा 50। यहाँ पे प्राइस, अभी ये एंट्री सिखाने वाला हो कि एंट्री कैसे करना है, कितने वेव्स का एसएल रखना है, ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। बस इतना याद रखो कि यहाँ से रिवर्स होता है या नहीं होता, ये पहले पॉइंट को सीख लेना। यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा 100 पिप्स के, तो कहीं नहीं जा रहे मूवमेंट ऑफ 100 पिप्स के टारगेट्स मिल ही रहे हैं। तो आप 4 आवर्स का भी देखोगे तो 4 आवर्स में भी सेम कंडीशन से वर्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी 4 आवर्स का यही स्ट्रक्चर देख लेना, यहाँ पे प्राइस टैप करे, यहाँ पे टैप करे, थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ गई और फिर नीचे की तरफ आई। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसी स्ट्रक्चर से प्राइस क्या करी है, अप
साइड में एक मोमेंटम क्रिएट करिए। अभी आते हैं और पॉइंट के ऊपर। जब ये टाइम फ्रेम हम 15 मिनट का करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या मार्क करना है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो नीचे की वीक होगी ना, कभी भी याद रखना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब एसएमसी ड्रॉ करो तो आपको कैंडल क्लोजिंग लेना नहीं है, आपको टोटली वीक कंसिडर करनी, कहीं पे भी वो वीक हो। समझो ये वीक है, यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये वीक आपको देखने के लिए मिलेगी। कभी भी याद रखना कैंडल क्लोज यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जाता, यहाँ पे कंसिडर करा जाता है वीक। तो यहाँ पे आपको वीक से प्राइस रिवर्स होते हुए देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझो यहाँ पे भी एक वीक बनी थी, ये वीक हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। प्राइस टैप करी, नीचे की तरफ गई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई। हमें टारगेट्स कितना सेट करना है, ये सभी चीज़ें, इस चीज़ों के बारे में बाद में सीखेंगे। अभी आप देखोगे 15 मिनट पे एसएमसी है। अभी जो 15 मिनट के एसएमसी है ना, इसको 15 मिनट पे नहीं कंसिडर करना। जब 15 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड बना रहे हैं, समझो इतना ही प्राइस एक्शन देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये वीक कंसिडर करनी है। समझो ये वीक आपकी एंट्री रहेगी, ये वीक आपकी एंट्री रहेगी, अभी ये वीक आपकी एंट्री रहेगी। वीक्स पे आपको एंटर करना है। बट याद रखना जब आपका टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो कभी भी कैंडल क्लोज ही आपको कंसिडर करना है। जैसे समझो 15 मिनट के छोटे से स्कैल्प करने के लिए जाना है आपको, तो स्कैल्प करने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करा जाता है। तो अभी के लाइव एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो समझिए छोटा सा टाइम फ्रेम बन रहा है और मुझे ट्रेड चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बना है, ये है मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्या मार्क करनी है, वीक मार्क करनी है। याद रखना क्या मार्क करनी है, वीक मार्क करनी है। और यहाँ से ही मार्केट ने क्या करा था, हाई ब्रेक करा था। तो मेरी एंट्री कैसे बनेगी, अभी मैं इसको क्या करूंगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा। अभी ये हो गया मेरा एंट्री का जोन। अभी प्राइस इसको जब टैप करेगी और यहाँ से प्राइस मोमेंटम करना, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, तो मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। तो ये हमारी एंट्री हो गई। इसमें जो एसएल है ऑलवेज 20 पिप्स, मैक्स टू मैक्स 20 पिप्स के आसपास आते हैं। तो आपको ये एसएल सेट करना है 150 20 पिप्स के आसपास। और स्कैल्प करने के लिए आपको एक 30-40 पिप्स का इस तरीके का मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। कितने पिप्स का मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ओनली 30 और 40 पिप्स का मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे गलती मत करना 100 पिप्स का टारगेट सेट करो या 200 पिप्स का टारगेट सेट करो। ये एसएमसीज बड़े टारगेट्स नहीं देती। बड़े टारगेट्स कौन से एसएमसी देती है, जो कैंडल क्लोज वाली होती है और जहां पे 1 आवर और 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है। जितना मैंने ऑब्जर्व करा, बीटीसी भी देख लेना या गोल्ड भी देख लेना, आप दोनों चीजों में ये सभी चीजें वर्किंग वाली आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी गोल्ड देखोगे तो गोल्ड में हमारा बीटीसी में हमारा अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे हमारी ब्रेकआउट एंट्री बने, अभी ये भी स्ट्रैटेजी हम सीखने वाली, इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊँ, बट हम एक सीरीज के बारे में सब चीज़ें में वीडियो बनाते हैं, डोंट वरी, ये सभी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। ओके, आई थिंक सो आपको पॉइंट को समझ में आ चुका होगा, अंडरस्टैंड आप करे होंगे। ये सभी चीज़ें फॉलो करना, लेक्चर नंबर सभी लेक्चर जरूर देखना और लाइक जरूर करना। लाइक करोगे तो मुझे और मोटिवेशन आता है कि आपके लिए ऐसा ही कॉन्टेंट मैं आपको बहुत ज़्यादा क्रिएट करूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।